हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में, करियर में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है एक्सेट्रा। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपको किस तरीके की गाइडेंस मिल रही है। तो आज आपको अपना बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना चूज़ करना है। तो अगर आपका बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर या नवंबर है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके। और अगर आपका जन्म का महीना यानी कि बर्थ मंथ मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका बर्थ मंथ कौन से ग्रुप में मौजूद है। यह है ग्रुप 1 या पाइल 1, यह है ग्रुप 2 या पाइल 2। उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये रीडिंग सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, तो किसी भी वक्त आप लोग इसे देख सकते हैं। ओके। सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी गाइस। मेरे सेकंड चैनल पर ऑलरेडी मैंने मैनिफेस्टेशंस और भी सारे मेथड्स शेयर किए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत लोगों को रिज़ल्ट्स मिला है, बहुत जल्द रिज़ल्ट्स मिला है। मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे सेकंड चैनल को यानी कि मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा को ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें और मेथड्स को भी आप अप्लाई करें अगर आपको ज़रूरत है तो। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सेकंड चैनल के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, सो ज़रूर से ज़रूर देखिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर या नवंबर है तो हम देख लेंगे कि जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में एंड आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है एक्सेट्रा। सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ में देखेंगे। हमारे पास है किंग ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है गाइस, तो मैं अलग से कोई साइंस यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ओके। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम रेक से वी हैव द वर्ल्ड। ओके। सो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक नया फेज़ आपका शुरू होने वाला है, एक न्यू फेज़ में आप एंटर करने वाले हैं आपके लव लाइफ को लेकर। ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज है वो फिक्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे, अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे थे बट फिक्स नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइनली आपको एक अच्छा रिश्ता मिलेगा इस मंथ, जुलाई मंथ में, एंड आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज भी होने के चांसेस हैं कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपकी शादी फिक्स हो और तुरंत आपकी मैरिज हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है या इंगेजमेंट हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं अभी शादी करना तो येस, प्रपोजल आएगा और बहुत स्टेबल तरीके से आपका रिश्ता फिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जुलाई मंथ में। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ से किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई हिम्मत जुटाकर आपको दिल की बात कहे या फिर कोई आपको स्टेबिलिटी दे या कोई आपको ऑफ़र दे, तो मुझे वो चीज़ भी नज़र आ रही है। सो अगर आपके कोई हस्बैंड है या वाइफ है जो आपसे दूर है, या फिर अगर आपका कोई लवर है, ठीक है, जो अपने दिल की बात आपको कभी नहीं बताता था, या फिर आपका कोई क्रश है जो फीलिंग्स है लेकिन बताता नहीं था या बताती नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है। तो इसमें से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो, आपका फ्रेंड हो, आपका एक्स हो, आपका हस्बैंड या वाइफ हो। ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा एक है जो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखता है, जो आपको लेकर सीरियस है,
लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आपसे अब तक खुल के बात नहीं की, आपको कमिट नहीं किया। सो जुलाई मंथ में चांसेस हैं कि आपको कोई सामने से आकर एक्सप्रेस करेगा, दिल की बातें कहेगा और पूरी तरीके से जो है क्लैरिटी देगा आपको कि उनको आपके साथ क्या चाहिए। ओके, सो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जुलाई मंथ में आपको नज़र आएगा कि आपके फैमिली, आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके जो पर्सन हैं वो आपको समझ रहे हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ फिर से एक फ़्लो में आएगी और अच्छे तरीके से चीज़ें कंटिन्यू होंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, मुझे दिख रहा है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल है, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, तो मुझे दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे अपने लव लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, हम ये डिज़र्व करते हैं तो हमें जब मिलेगा मिलेगा। सो अगर आपकी अभी थोड़ी तड़प थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी एक सोलमेट आ जाए या फिर ट्रू लवर आ जाए, बस लाइफ सेट है, मुझे दिख रहा है उस फोकस से आपका ध्यान हटने वाला है। आपको अब उतनी ज़्यादा ईगरनेस या उतनी ज़्यादा बेचैनी नहीं होगी कि कब ट्रू लवर आएगा या कब हम रिलेशनशिप में जाएंगे या कब हमारी शादी होगी। तो वो जो एक तड़प है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर शांत होती नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ठीक है, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ एंड मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। सो मुझे इतनी ज़्यादा सोच कर, ओवर थिंकिंग कर या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने पावर में रहोगे, मुझे नज़र आ रहा है। बट अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, आपका कोई एक्स है या फिर आपका कोई पार्टनर है जिनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो वापस आए, तो 110% मुझे दिख रहा है जुलाई मंथ में मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन कम बैक करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जुटाकर और आपकी रीयूनियन होगी, आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपको कन्फेस करें। ठीक है, तो हो सकता है आपके एक्स लवर या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन है वो इंसान लौटे और साथ में आपका कोई सीक्रेट एडमायरर, कोई फ्रेंड या कोई क्रश भी आपको अपने दिल की बात कहे जुलाई मंथ में। ओके, हमारे पास ऑल टाइड अप नंबर 23, कम्युनिटी नंबर 7, द वर्ल्ड अगेन, वाओ, टेम्पल पाथ, इनडिसीशन। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। बॉटम वी हैव सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। सो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपको कोई ऑनलाइन प्रपोज कर सकता है या फिर आपको कोई ऑनलाइन कन्फेस कर सकता है। सो अगर ये आपके पार्टनर भी होंगे तो चांसेस है कि आपको ऑनलाइन कन्फेस करे अपने दिल की बातें, आपको कमिट कर दे फाइनली, और जो भी इनकी फीलिंग्स है वो खुल के आपसे बातचीत करो और आपको क्लैरिटी मिले। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं और आपका फोकस धीरे धीरे हट रहा है इस कनेक्शन से। आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि वर्क कर रहा है, बट डेफिनेटली आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि ठीक है, मैंने ये सोच कर रखा है और मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिल के रहेगा, तो ये चीज़ फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। बिकॉज लव लाइफ में आप एक न्यू चैप्टर में जाने वाले हैं और जुलाई मंथ के बाद अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो चांसेस हैं कि कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर कर जाए। जुलाई मंथ में नहीं करेगा लेकिन बहुत जल्द करने के चांसेस हैं। अगर आप कहीं रीलोकेट करोगे, ट्रैवल करोगे या कोई कॉलेज वगैरह में जाओगे या न्यू जॉब वगैरह में जाओगे। ओके, सो लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है, नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है वो आपका मीट होगा जुलाई मंथ में लव लाइफ को लेकर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं जुलाई मंथ में। जजमेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका रिज़ल्ट निकल सकता है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्जामिनेशन दिया है, बहुत टाइम से रुका हुआ था कोई रिज़ल्ट, वो आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आप कुछ विश कर रहे थे अपने करियर में कि ये हो जाए तो बस लाइफ सेट है या कुछ, तो वो चीज़ भी पूरी होती दिख रही है। ठीक है, तो आपकी विश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर करियर से रिलेटेड कुछ भी है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में फोकस करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे अपने प्रिपरेशंस को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर रहेंगे कि आपको अब क्या करना है। कन्फ्यूजन मन में नहीं रहेगा। ओके, और मुझे दिख रहा है कि जो डर होगा आपका, अगर अभी डर है किसी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो वो डर भी आपका हटेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। ठीक है, और अपने मन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, किसी के अंडर रहकर आप नहीं करने वाले।
5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नई शुरुआत करें, बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जुलाई मंथ में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस में रैपिड सडन ग्रोथ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं या फिर आप कोई जॉब वगैरह छोड़ना चाहते हैं तो चांसेस मुझे दिख रहा है कि आप छोड़ भी दोगे और आपको एक न्यू ऑफ़र भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। बट अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ आपको सताएगी नहीं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत टेंशन है कि क्या होगा फ्यूचर में, तो उस टेंशन से निकल के आप जो है क्लियर माइंड के साथ, फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड आप सबके लिए अगर आपकी कोई भी इच्छा है या कुछ आप मांग रहे थे कि भगवान प्लीज़ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए या ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, आपका रिज़ल्ट निकल सकता है। ठीक है, या फिर आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है जो हो सकता है बहुत दिन बाद या बहुत साल बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हैं बिल्कुल, और आपने जो भी ट्राई किया उसमें आपका कोई भी काम नहीं बना और आपको भी पता नहीं है कि क्या करना है, बट आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है। तो वो आपको जुलाई मंथ में समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, डाउटफुल एनर्जी से जुलाई मंथ में निकल जाओगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। तो जुलाई मंथ ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपका बिजी रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन भी होने के चांसेस हैं, जहाँ पे आपका हो सकता है कि, या फिर हो सकता है कि आपके लवर के साथ ही आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाए कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो येस, बिज़ी रहोगे आप बहुत ज़्यादा। आपका बोर्डम वाला या एकदम बोरिंग वाला मंथ ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में तो बहुत फोकस करोगे, या तो लव लाइफ में फोकस करोगे, फिर मुझे दिख रहा है कि आप करियर में भी फोकस करोगे। तो एक बैलेंस बनाओगे आप। ऐसा नहीं होगा कि बस लव लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो, बस करियर के बारे में ही सोच रहे हो, नहीं। ठीक है, आप दोनों चीज़ में बहुत बिजी रहोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखने हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा वर्क करने वाले हैं कि आप सोचेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लाइक टाइम से नहीं सोओगे आप। तो ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है। फ्रीडम, यस डेफिनेटली, अगर आपके मन में कोई डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है ना, तो जुलाई मंथ में वो निकल जाएगा आपके दिल से। अगर आपको ऐसी भी डर है कि आप डिजर्विंग हो या नहीं लव लाइफ में या करियर में, तो वो भी आपके अंदर से निकल जाएगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली हम अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर पा रहे हैं, फाइनली हम खुश हैं अपने लाइफ में, चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट करें, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर कहीं स्टक है या कुछ है, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री तरीके से आपके सामने ओपन हो पाएंगे, अपने दिल की बातें ये इंसान कह पाएंगे आपको। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यस, एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई मंथ से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ और कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें। तो एक नई शुरुआत, एक नया फीलिंग आप फील कर पाओगे जुलाई मंथ से ही, एक पावर आप फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट हो रहा है। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अंदर से आपके सोल लेवल पर आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर है, तो हम देख लेंगे कि जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 of swords, bottom of the deck we have ace of swords. ओके, सो ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, सो मैं अलग से कोई साइंस नहीं बता रही हूँ। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, या तो एक पर्सन से या तो बहुत सारे मल्टीपल लोगों से। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लोगे।
ठीक है। अपने लव लाइफ को लेकर आप जुलाई मंथ में कुछ मेजर डिसीजंस लोगे और वो आपको लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि वही डिसीजन डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपको मन में डर है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं, सही होगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं या फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप फेस टू फेस बात करें या आप कुछ एफर्ट्स डालें। तो मुझे दिख रहा है कि आप उस स्टक एनर्जी से निकलोगे, डिसाइड करोगे और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के बारे में सोचोगे। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको हमेशा नीचा दिखाया गया है, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे। आप चाहते हो निकलना, आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मिले, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसी कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हो, पेन में रहते हो। तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप डिसीजन लोगे कि आपको स्टक नहीं रहना है और आप मूव ऑन करने का सोचोगे। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस दिख रही है, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आपको डिसीजंस लेना होगा और आप लोगे भी। तो जुलाई मंथ आपके डिसीजन पे बेस्ड होगा, मुझे नज़र आ रहा है, और आप फाइनली डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है बेसिकली। ओके, आपको किसी कनेक्शन में वर्क करना है, किसी कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करनी है, या फिर आपको आगे बढ़ जाना है एक न्यू कनेक्शन की तरफ, या फिर जस्ट मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लवर आ रहा है, ठीक है, और ये ट्रू लवर आपका या तो पास्ट से भी हो सकता है, न्यू इंसान भी हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपको पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएगी कि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, लाइक आपके क्रश, फ्रेंड, आपके एक्स, लवर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से पता चल जाएगा कि वही इंसान आपकी जेन्युइन पार्टनर है या नहीं, वही इंसान आपकी ट्रू लवर है या नहीं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको उनके लिए वेट करना है, या फिर आपको उनको अपना लेना है, या फिर आपको मूव ऑन करके किसी और को देखना है। ओके, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लवर आ रहे हैं जुलाई मंथ में। तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू इंसान या इंसान हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में किसी एक पर्सन की एंट्री होगी जो आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखेगा, लेकिन हो सकता है आपका फोकस उस पर्सन पे ना रहे, ठीक है। तो जुलाई मंथ आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि जो आपके ट्रू लवर है वो वही पर्सन है, आपको कुछ मंथ बाद रियलाइज़ होगा या कुछ मंथ बाद आप नोटिस करोगे। ओके, एंड विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि या तो आप किसी कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के बारे में सोचोगे, एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो एक्स हैं वो कम बैक करेंगे एंड वो एफर्ट्स डालना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें फिर से शुरू हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एफर्ट्स नज़र आ रहा है, मूवमेंट नज़र आ रहा है। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ एफर्ट्स डालना चाहेंगे और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, और उसी टाइम आप समझ जाओगे कि इस इंसान को अपनाना सही होगा या नहीं, या फिर हमें इनके साथ बात करनी चाहिए या नहीं, या फिर क्या करना है, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से अपने लव लाइफ में एक क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली कि आपको करना क्या है। जो चीज़ हो सकता है अब तक आप स्टक हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं, आप डाउटफुल एनर्जी में हैं कि फ्यूचर में क्या है, कौन सही इंसान है, कौन नहीं है, किस पे फोकस करना है, तो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि क्लियर हो जाएंगी आपके जुलाई मंथ में। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक कनेक्शन है जहाँ पे आप थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आपको अब समझ नहीं आता है कि मूव ऑन कैसे करें, लेकिन आप होपलेस हैं, आपको कोई होप से आशा नहीं है उस कनेक्शन को लेकर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो कनेक्शन फिर से बनता हुआ जुलाई मंथ में फिर से बनता हुआ, फिर से मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही एफर्ट्स डालोगे, एंड जो चीज़ आपको ख़त्म हो गई, लग रहा है कि एकदम ख़त्म हो गई है, कोई आशा नहीं है, वो फिर से जाग सकता है। ओके, बट क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको न्यू इंसान की तरफ जाना है या पास्ट को अपनाना है या फिर करना क्या है। बेसिकली हमारे पास है वॉकिंग अवे, नंबर 27, कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सोल कनेक्शन है। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे जुलाई मंथ में, और पूरे इमोशंस के साथ, ट्रू इंटेंशंस के साथ लौट कर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनसे मूव ऑन हो जाओगे या फिर आप फॉरगिव करके उन्हें अपनाओगे। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे आप दोनों के कनेक्शन के बीच में या फिर इन जनरल आपके लव लाइफ में भी, तो वो चीज़ खत्म होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो अगर थर्ड पार्टी थी कुछ कनेक्शन में तो वो थर्ड पार्टी भी खत्म होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यस आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। लोगों से कम्युनिकेशन मिल सकता है, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, वो आपको कन्फेस करेंगे,
ठीक है, या फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको करना क्या है। एक्शन, येस डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बॉटम रेक्स है, मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं कि अपने पर्सन को या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो हो सकता है आप अपने सोलमेट को, ट्रू लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लाइफ में आएंगे। बट जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आप पहचान नहीं पाओगे तुरंत जुलाई मंथ में ही कि वही आपके सोलमेट है, वही आपके ट्रू लवर है, आपको बाद में जाके रियलाइज़ होगा। बट जो लोग पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का वेट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का वेट कर रहे हैं, तो दे आर कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन हो सकता है जब वो एफर्ट्स डालें तब आप रेडी ना हो और आपको समझ में आ जाए कि आपको सही में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये मंथ बहुत ज़्यादा एसेंशियल होगा आपके लिए, बिकॉज आपको फाइनली एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको रुकना है या आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल या बहुत स्टकनेस वाली एनर्जी नहीं रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वर्क कर रहे हैं बट बहुत जगलिंग वाले एनर्जी में है, जहाँ पे आप हो सकता है वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप खुश नहीं है। आपको करना बहुत कुछ है लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप स्टूडेंट भी हैं, अर्निंग भी करते हैं, बट एक सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप पूरी तरीके से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तभी मुझे दिख रहा है कि आप अपने अर्निंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं और आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन उसमें भी आपको एज सच बहुत स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी आप फील नहीं कर रहे हैं जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हैं इस वक्त। ओके, और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ नया क्रिएट करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे करें। अभी आज देखते हैं पेज ऑफ कप्स। तो जुलाई मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है या फिर आपको कोई एक न्यू डायरेक्शन मिल सकता है, जिससे आपकी जो इच्छा है या जिस तरीके से आप वर्क करना चाहते हैं वो आप एफिशिएंटली कर पाएंगे। उस पर आप जो है अपना टाइम इन्वेस्ट अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एक बैलेंस तरीके से कर पाएंगे। द टावर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको करियर में ऐसा फील हो कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जॉब छोड़ के कुछ और करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट का आइडिया या फिर कोई न्यू आइडिया मिल सकता है जिस पर आप वर्क करने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए मुझे दिख रहा है कि आपका जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के ऊपर रहेगा। लव लाइफ में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, करियर में भी आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अपना ना अपने लव लाइफ में बहुत हैप्पी हैं ना अपने करियर में बहुत हैप्पी हैं, तो एक बीच में आप फंसे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। एस ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, और अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक्सपैंड करोगे अपने वर्क को, या फिर लोग आपको पहचानेंगे, या फिर जुलाई मंथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जिससे आपके फॉलोअर्स या फिर आपको रिकग्निशन ज़्यादा मिल सकता है अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं तो। ओके, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, या फिर आपको फाइनली रियलाइज़ हो सकता है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसके लिए बने ही नहीं हैं, आपको कुछ और चूज़ करना है, आपको कुछ और चाहिए। ठीक है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तो वो रियलाइजेशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यस डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई है। ठीक है, रिसेंटली जॉब गई है, आपको न्यू जॉब चाहिए, या फिर आपको न्यू जॉब में आप गए हो लेकिन उसमें भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया या फिर आपका पहले वाला चीज़ ही सही था। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए जुलाई मंथ में ना आप जो भी कर रहे हो उसको भी लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही कर रहे हो या नहीं। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको एक स्टेबल एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बैलेंस तरीके से कंटिन्यू कर पा रहे हैं, एक हैप्पी आप फील करोगे। और अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अब आगे किस तरीके से अपने करियर को प्रोसीड करना है, क्या चूज़ करना है, किस तरफ जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट तरीके से आप समझ पाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं तो आपको कोई न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है। ओके, बॉटम रेक से है 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस वगैरह करते थे बट वो चीज़ आपने छोड़ दी, तो फिर से चांसेस हैं कि आप जिनके साथ बिज़नेस करते थे उनके साथ आप फिर से कोलैब करें। ओके, और जो लोग बिज़नेस में हैं ऑलरेडी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी चीज़ें एक्सपैंड होंगी। ठीक है, आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे इस मंथ। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास है काइंडनेस। तो मुझे दिख रहा है कि आपको सोशल वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत डोनेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो आप
फूड वगैरह भी किसी को डोनेट कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है। फूड हो चाहे कुछ किसी भी तरीके से हो, आपको डोनेट करना है, आपको लोगों की, एनिमल्स की मदद करनी है जिनको ज़रूरत है सही में, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे आपके पास उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप ऐसी मेंटालिटी में हैं कि आप बहुत सेविंग्स करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ अपने तक रखेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जितना लोगों को देंगे, ऐसा नहीं कि सब चीज़ देना है, नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प आप अगर आप करेंगे तो जितना आप शेयर करेंगे ना, डोनेट करेंगे, दिल से करेंगे, उससे भी ज़्यादा डबल आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो अगर आपकी कोई भी ऐसी एनर्जी है स्टक वाली, कहीं भी फंसे हो, तो आप थोड़ा सा दान पुण्य कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है, और ब्लॉकेजेस आपके हट सकते हैं। फ्रेंडलीनेस, तो मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा। अगर आपके लव लाइफ में किसी के साथ इश्यूज़ थे तो उसके साथ भी आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। जुलाई मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप न्यू लोगों से भी हो सकते हैं इंटरेक्ट करेंगे, ओके। और आपके करियर में जहाँ वर्क करें वहाँ भी हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपके कनेक्शन अच्छे बने, फ्रेंडशिप अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और आपको मेंटेन करना है कि जुलाई मंथ में आप सबको इक्वली ट्रीट करें, आप सबके साथ फ्रेंडलीनेस रखें और किसी को जज ना करें, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसे आपको फॉलो करना है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।